हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मिलोक्सिकेम इंजेक्शन को भूलकर भी इस तरह की बीमारी में प्रयोग न करें। देखो, मिलोक्सिकेम साल्ट आता है, इंजेक्शन कोई सा भी हो, ब्रांड कोई सा भी हो, जिस तरह से इंटास का आता है, मिलोनेक्स आता है, लेकिन इसके अंदर साल्ट क्या आता है, मिलोक्सिकेम। इसी तरह से बहुत इस तरह की कंपनियाँ हैं जिसके अंदर अलग अलग कंपनियाँ आती हैं, लेकिन साल्ट होता है उसमें मिलोक्सिकेम। तो मिलोक्सिकेम इंजेक्शन जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह की बीमारी में कभी भी भूलकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत इस तरह के वेटरनरियन हैं जो इस मिलोक्सिकेम इंजेक्शन को ऐसे ही किसी भी तरह की बीमारियों में उन पशुओं को लगा देते हैं। उसकी वजह से पशु में कई बार दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। तो आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल में पता है कि आपको सही जानकारी के साथ शॉर्ट में वीडियो दी जाती हैं। देखो, मिलोक्सिकेम इंजेक्शन कौन सी स्थिति में उन पशुओं को, जब यदि पशु क्रोनिक स्टेज में बीमार है, यानी कई दिनों से यदि पशु बीमार था, लंबे समय से यदि पशु बीमार है और यदि आप उस स्थिति में डायग्नोसिस आप सही नहीं कर पाए या अदर कोई दिक्कत होगी, फिर आप यदि उस स्थिति में यदि मिलोक्सिकेम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप भूल कर भी न लगाएं। यदि लंबा समय यदि पशु ले चुका है, जिस तरह से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन यदि पशुओं को हो चुके हैं, बीमार है, तो उस स्थिति में मिलोक्सिकेम इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि एक बार पशु में यदि कहीं पर यदि बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब के साथ हो रही है या डायरिया दस्त के साथ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप यानी खून की मात्रा बह रही है, तो आप उस स्थिति में किसी भी कारणवश यदि आपको लग रहा है कि इसमें ब्लीडिंग की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो भी आप मिलोक्सिकेम साल्ट का प्रयोग पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। कोई सी भी स्थिति हो, किसी भी कारण हो, तो उस स्थिति में खून यदि कहीं से भी बहे, आप मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन प्रयोग भूल कर भी उस स्थिति में न करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये दो चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप पशुओं को लगभग बीमारियों से बचा सकते हैं। आने के लिए तो बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं कि उनमें आप मिलोक्सिकेम इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहे हैं दो इसमें, एक तो क्रोनिक स्टेज में, एक यदि पशु में ब्लीडिंग यदि खून यदि पेशाब के साथ आए या डायरिया दस्त के साथ आए, तो उस स्थिति में आप मिलोक्सिकेम साल्ट का प्रयोग पशु में न करें। उस स्थिति में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं और अदर यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको उनका भी इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये दो बातें यदि आपको ज़रूर फील्ड के अंदर ध्यान रखनी है। और यदि आपको डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कि एनाल्जेसिक इंजेक्शन आते हैं जितने भी, उन इंजेक्शन को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनमें आपको इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको कहीं देखा होगा कि आपको फील्ड में यदि आप ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन आपको जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कतें आपको यही हैं कि आप उनमें कई इस तरह के एनाल्जेसिक इंजेक्शन पशु में साथ में लगा देते हैं, जिससे कि आपको अदर इंजेक्शनों का भी रिजल्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में डिटेल से लॉन्ग में इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।